पार्टनरशिप फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो ये कंपनीज वाले अकाउंट होते हैं इनको नॉन इंडिविजुअल कस्टमर्स बोलते हैं। उन केसेस में हमें एओएफ फॉर्म डाउनलोड करके, फटका फॉर्म, यूपीओ फॉर्म डाउनलोड करके, स्टैम्प साइन करके अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो यूटिलिटीज का ऑप्शन उसलिए है बल्क अपलोड, अगर आपको बल्क में यूसीसी अपलोड करने हैं। एओएफ मतलब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अपलोड करना, कैंसिल चेक अपलोड करना है, चेक डिपॉजिट स्लिप डाउनलोड करना। तो ये इस रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन हैं। तो इसको हम अपने एडवांस ट्रेनिंग सेशन में कभी कवर करेंगे, क्योंकि मेनली नॉन इंडिविजुअल क्लाइंट्स के लिए। रिपोर्ट सेक्शन में हमें ऑर्डर रिलेटेड और क्लाइंट ऑनबोर्डिंग रिलेटेड सारी ही रिपोर्ट्स अवेलेबल है, तो हम इसको भी एक्सप्लोर करेंगे सेशन में आगे। डाउनलोड्स में अब नैब मास्टर, स्कीम मास्टर, कंप्लीट लिस्ट रिपोर्ट, मतलब जितने यूसीसी बनाए हैं आपने सिस्टम में, जितनी सिप्स लगाई हैं, वो सारी रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद एडमिन का ऑप्शन है। एडमिन के ऑप्शन में आपने अगर किसी को यूजर क्रिएट करना है, मतलब मान लीजिए आप एक कंपनी है, आपकी कंपनी में 2-3 एम्प्लॉयज हैं, सारे म्यूचुअल फंड में काम करते हैं, आप उनको एक्सेस देना चाहते हैं पोर्टल का, तो यूजर मास्टर में जाके आप उनका सब यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन या सारे ऑप्शंस हमने यहाँ पे अवेलेबल किए हैं एडमिन सेक्शन में। इसके बाद एसआईपी का ऑप्शन है, जो कि अवेलेबल नहीं है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, तो आपको एसआईपी का ऑप्शन कभी भी यूज नहीं करना है। हमें एक्सिप का ऑप्शन यूज करना है, एक्स एसआईपी का ऑप्शन यूज करना है। सिप रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। ऊपर मैंडेट का ऑप्शन है, तो एक्सिप के अंदर हमें मैंडेट रिलेटेड भी सारे इंफॉर्मेशन या सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। इसके बाद एसटीपी का ऑप्शन है, एसडब्ल्यूपी है और स्टेप अप रिपोर्ट, तो स्टेप अप रिलेटेड रिपोर्ट्स देंगे। तो ये एक क्विक ओवरव्यू था जो मेन्यू ऑप्शन में जो ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जिसमें मैं स्टार्ट करूंगा क्लाइंट ऑनबोर्डिंग से, कि हम कैसे एक क्लाइंट को एनएससी पोर्टल पे रजिस्टर करके उसकी ट्रांजैक्शन लगा सकते हैं। तो क्विकली क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के लिए मास्टर में फर्स्ट ऑप्शन इज क्लाइंट रजिस्ट्रेशन। मेन्यू ऑप्शन में मास्टर में फर्स्ट ऑप्शन इज क्लाइंट रजिस्ट्रेशन। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक फॉर्म ओपन हो गया जो कि स्टार्ट हो रहा है क्लाइंट की बेसिक डिटेल से। तो इस फॉर्म को आप फिल करके, ये सारे पॉइंट्स फिल करके आप एक क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर सकते हैं। तो फर्स्टली एक क्लाइंट कोड क्रिएट कर लेते हैं। तो क्लाइंट कोड आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक अप टू 10 कैरेक्टर्स। तो मेरा नाम वसीम है, मैं वसीम 500 मैंने एक यूसीसी बना लिया। वसीम 500 ऑलरेडी है, तो मैं 501 कर लेता हूँ। तो अगर एग्जिस्टिंग यूसीसी कोड होगा तो हमें यहाँ पे पोर्टल पे मैसेज आ जाएगा कि ये क्लाइंट कोड ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके बाद टेक्स्ट स्टेटस है। तो टेक्स्ट स्टेटस में हमारे पास ऑल टाइप ऑफ टेक्स्ट स्टेटस अवेलेबल है। मैं इंडिविजुअल हूँ तो आज इंडिविजुअल सेलेक्ट करूँगा, बट आप इसमें देख सकते हैं कि आप माइनर, ऑन बिहाफ ऑफ माइनर का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एचयूएफ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट, ट्रस्ट, सोसाइटी, एनआरआई, सोल प्रोप्राइटरशिप, सारे ही करीबन सारे ही टेक्स्ट कोड्स अवेलेबल हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे अभी इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ। होल्डिंग नेचर में अगेन 3 ऑप्शन है, सिंगल, जॉइंट, एनीवन सर्वाइवर, सिंगल कर लेता हूँ। जेंडर मेल है तो मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट नेम देना है, मेरा नाम वसीम अख्तर है, मैं वसीम अख्तर डाल लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, पैन नंबर एंटर करना होगा। जैसे हम पैन नंबर एंटर कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है चेक केवाईसी। चेक केवाईसी पे क्लिक करके हम केवाईसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे ये जो पैन नंबर है, इस पे जो केवाईसी रजिस्टर्ड है वो वसीम अख्तर के नाम पे रजिस्टर्ड है, और केवाईसी का स्टेटस इज केवाईसी वैलिडेटेड, मतलब मेरा केवाईसी फाइन है, ओके है, मैं इसको ऑनबोर्ड कर सकता हूँ। इसके बाद ऑक्यूपेशन, मैं जॉब करता हूँ तो मैं सर्विस सेलेक्ट कर लेता हूँ।
करने के लिए 2 डिपॉजिटरी इंडिया में, NSDL, CDSL। तो जो भी उनका अकाउंट डिटेल है, अगर CDSL का है तो CDSL का DP ID डालना होगा, NSDL का है तो NSDL का DP ID डाल सकते हैं। तो मैं आज नॉन डीमैट में ऐड करूंगा क्योंकि आपके पास मैक्सिमम सारे केसेस नॉन डीमैट ही होंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है बैंक डिटेल्स। बैंक में सेविंग, करंट, इंडिविजुअल के केस में 2 ऑप्शन आते हैं, सेविंग या करंट बैंक अकाउंट में ऐड कर सकता हूँ। तो मैंने सेविंग सेलेक्ट कर लिया है। IFSC कोड मेरे को एंटर करना होगा। मैंने IFSC कोड एंटर कर लिया। इसके बाद मेरे को अकाउंट नंबर एंटर करना होगा। देखिए मैंने अकाउंट नंबर एंटर कर लिया और यहाँ पे देखिए एक है डिफॉल्ट बैंक को यस करना है। इसके साथ ही आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप क्लाइंट के 5 बैंक ऐड कर सकते हैं, बट एक बैंक ऐड करना मैंडेटरी है। और अगर आप फ्यूचर में भी जाके UCC एडिट करके भी आप और बैंक ऐड करना चाहते हैं तो हमने ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसमें मल्टीपल बैंक्स ऐड कर सकते हैं, मैक्सिमम अप टू 5 बैंक्स। इसके बाद चेक नेम एक नॉन मैंडेटरी ऑप्शन है, वैसे आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं, मैं ब्लैंक छोड़ दूंगा, नॉन मैंडेटरी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन इज डिविडेंड पे मोड, कि अगर मैं कल को कोई डिविडेंड वाली स्कीम ऑप्ट करता हूँ तो मेरे को डिविडेंड कैसे आएगा। इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, चेक, डायरेक्ट क्रेडिट, ECS, नेफ्ट, RTGS। तो हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट क्रेडिट सिलेक्ट करके दिया हुआ है, तो आपको इसको डायरेक्ट क्रेडिट ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। तो हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद एड्रेस डिटेल बोल रहा है, तो क्विकली मैं अपना एड्रेस एंटर कर लेता हूँ। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ तो मैं अपने जम्मू कश्मीर का एड्रेस एंटर कर लेता हूँ। देखिए मैंने एड्रेस डाल लिया। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कम्युनिकेशन मोड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बाय डिफॉल्ट आ रहा है। इसमें 2 ऑप्शन और हैं, फिजिकल और मोबाइल का ऑप्शन है, बट आपको इसको चेंज नहीं करना है, आपने यहाँ पे कम्युनिकेशन मोड इलेक्ट्रॉनिक ही रखना है। इसके बाद मैं ईमेल ID एंटर कर लेता हूँ, डिक्लेरेशन। देखिए डिक्लेरेशन काफ़ी वाइजली चूज करना होता है। अगर देखिए ईमेल ID मेरा है तो मैं सेल्फ करूँगा, कुछ केसेस में क्या होता है कि ईमेल ID उनका इन्वेस्टर का नहीं होता, उनमें फैमिली रिलेशन में किसी का होता है। तो अकॉर्डिंगली हमने सारे ही ऑप्शन अवेलेबल किए हैं इसमें, तो आप फैमिली रिलेशन ही चूज कीजिएगा, इसकी रिजेक्शन भी आती है। तो ये मेरा ईमेल ID है तो मैं सेल्फ कर देता हूँ। सेल्फ कर देता हूँ, मोबाइल नंबर भी मेरा है। सेकंड होल्डर, थर्ड होल्डर एंटर नहीं करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे सिंगल में UCC क्रिएट किया है। नेक्स्ट नॉमिनेशन डिटेल में आ गए हम लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है कि आप नॉमिनी रखना चाहते हैं, नॉमिनी ऑप्ट यस नो, आपके पास दोनों ऑप्शन है, चाहे तो आप नॉमिनी रख सकते हैं चाहे तो नहीं रख सकते। मैं चाहूंगा नॉमिनी रखना तो मैं यस कर देता हूँ, नॉमिनी ऑप्ट यस। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है नॉमिनी SOA, इसका मतलब है नॉमिनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो इससे होता क्या है, यस या नो करने से, अगर आप यस करते हैं तो जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है या फोलियो स्टेटमेंट है उसमें नॉमिनी का नेम फ्री प्रिंट होके आएगा। और अगर आप नॉमिनी SOA को नो कर देते हैं और नॉमिनी डाल देते हैं तो वहां पे आएगा नॉमिनी रजिस्टर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। नॉमिनी SOA का मतलब है नॉमिनी का नेम डिस्प्ले करने के लिए। तो अगर आप नॉमिनी का नाम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपको यस करना है, अगर आप नॉमिनी का नाम डिस्प्ले नहीं करना चाहते तो आपको नो करना है। तो मैं अपने केस में चाहता हूँ नॉमिनी का नाम SOA में डिस्प्ले करना, तो मैं इसको यस कर लूंगा। नॉमिनी ऑथेंटिकेशन मोड, तो यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट OTP ऑथेंटिकेशन दिया है, तो आपको इसको चेंज नहीं करना है, आपने OTP ऑथेंटिकेशन ही रखना है। 3 ऑप्शन है, वेट सिग्नेचर, E-साइन और OTP ऑथेंटिकेशन, तो हमने बाय डिफॉल्ट OTP ऑथेंटिकेशन दिया है। मैं नॉमिनी की डिटेल डाल लेता हूँ।
डालना है, नॉमिनी परसेंटेज डालना है। इसके बाद नॉमिनी आइडेंटिटी टाइप, तो मैं आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आधार के लास्ट के 4 डिजिट मेरे को डालने होंगे। डीओपी मेजर के केस में नॉन मैंडेटरी है तो मैं छोड़ देता हूँ। ईमेल आईडी एंटर कर लेता हूँ एंड मोबाइल नंबर। इसके बाद हमने एड्रेस के लिए सेम एज फर्स्ट होल्डर का ऑप्शन दिया है, तो जस्ट इस पे टिक करूंगा तो जो फर्स्ट होल्डर का एड्रेस है सिस्टम वही फेच कर लेगा। तो हमने नॉमिनी की डिटेल्स डाल ली। आप अप टू 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हो, नॉमिनी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो अभी मैंने एक परसेंटेज 100 रखा है तो मैं एक ही नॉमिनी ऐड करूंगा। जस्ट मेरे को एक नॉमिनी की डिटेल ऐड करके नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट आ रहा है केवाईसी डिटेल। केवाईसी डिटेल में फर्स्ट होल्डर, क्योंकि एक ही फर्स्ट सिंगल होल्डिंग पे हमने यूसीसी क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे केवाईसी टाइप आएगा केआरए कंप्लाइंट। अगेन ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है, इसको आपने चेंज नहीं करना है। इसमें वैसे 4 ऑप्शंस आते हैं बट आपको इसको चेंज नहीं करना है, आपने इसको रखना है केआरए कंप्लाइंट जो कि डिफॉल्ट ऑप्शन। नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद अदर डिटेल्स में आएगा आधार अपडेटेड, यहाँ पे यस रहेगा। पेपरलेस फ्लैग पेपरलेस रहेगा। इंडिविजुअल के केस में मैप इन आईडी डालने की जरूरत नहीं है, एलईआई नंबर, वैलिडिटी डालने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट के 2 ऑप्शन में आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल के केस में, केवाईसी डिटेल्स में और अदर डिटेल्स में। जस्ट हम सेव कर देंगे। जैसे ही हम सेव कर देंगे ऊपर लिखे यहाँ पे हमें एक मैसेज आ जाएगा, रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, ऐड फटका डिटेल। तो हमारा यूसीसी क्रिएट हो गया सक्सेसफुली और कह रहा है ऐड फटका डिटेल। तो हम यहाँ से ऐड फटका डिटेल पे क्लिक करके भी फटका वाले पेज पे जा सकते हैं। देखिए फटका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो गया। या फिर अगर मैं आपको पाथ भी बता देता हूँ कि अगर पाथ से जाना हो तो मास्टर में फटका रजिस्ट्रेशन, जस्ट आपको क्लाइंट कोड डालना है, पैन नंबर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मेरे पैन पे ऑलरेडी फटका में कर चुका हूँ तो सारा फॉर्म प्री फिल्ड आ रहा है। जो चीज़ें आपको फिल करनी है मैं बता देता हूँ। आपको एड्रेस टाइप फिल करना है, प्लेस ऑफ बर्थ फिल करना है। इंडिविजुअल के केस में एड्रेस टाइप और प्लेस ऑफ बर्थ, बाकी रेस्ट ऊपर की सारी डिटेल प्री फिल्ड आएगी। फादर नेम, स्पाउस नेम ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, रिक्वायर्ड नहीं है। इस पे रेड स्टार नहीं है तो हम वही फिल करेंगे जिसमें रेड स्टार है। इसके बाद टिन डिटेल है, टिन डिटेल में ऑटोमेटिकली डिटेल आ रही है। आपको सोर्स ऑफ वेल्थ चूज करना है। मेरा सोर्स ऑफ वेल्थ, मैं सैलरीड पर्सन हूँ तो मेरा सोर्स ऑफ वेल्थ इज सैलरी, सैलरी रहेगा। उसके बाद रेड स्टार अगेन है इनकम स्लैब पे, तो इनकम स्लैब चूज करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट रेड स्टार इज पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन में आई एम नॉट अ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, तो यहाँ पे मैंने नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज सेलेक्ट कर लिया है। ऑक्यूपेशन टाइप और ऑक्यूपेशन कोड प्री फिल्ड आएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेल्फ डिक्लेरेशन फ्लैग ऑटोमेटिकली यस आएगा। और जो ये ऑप्शन है जिसमें रेड स्टार नहीं है, दिस ऑप्शन इज फॉर नॉन इंडिविजुअल कस्टमर। तो अगर हम टेक्स्ट स्टेटस चेंज कर देंगे, हमने टेक्स्ट स्टेटस चेंज करके अगर किसी
सेक्शन में क्लाइंट ऑथराइजेशन रिपोर्ट, तो आज ही हमने क्रिएट किया है, तो हम इसे व्यू कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है, एक एंट्री आ रही है, वसीम 501 यूसीसी बनाया है, वसीम के नाम पे सारी डिटेल आ गई। यहाँ पे ईमेल अगर आपको रीसेंड करना है तो यहाँ से आप मेल भी रीसेंड कर सकते हैं। क्लाइंट कोड पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि आपने फटका सबमिट है, ई लॉग सबमिट है कि नहीं, ये सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। अब क्विकली जो हमने यूसीसी बनाया है उसका ऑथेंटिकेशन प्रोसेस हम देख लेते हैं कि जो हमने यूसीसी बनाया है उसको कैसे इन्वेस्टर ऑथेंटिकेट करेगा या फिर आप भी ओटीपी लेके कैसे ऑथेंटिकेट करवा सकते हैं। तो जस्ट मेल आया है, मेल में यहाँ पे ऑथराइजेशन लिंक दिया हुआ है, जस्ट इस लिंक को क्लिक करना है। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे एक क्लाइंट डेस्क ओपन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे एनएससी के एनएससी प्लेटफॉर्म के आगे ही हमने यहाँ पे लिखा है क्लाइंट डेस्क। इससे पता चल रहा है ये इन्वेस्टर के लिए है। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटर नेम आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टेक्ट नंबर और डिस्ट्रीब्यूटर का ईमेल आईडी। इसके बाद जो भी हमने यूसीसी में डिटेल्स एंटर की हैं वो सारी क्रॉस चेक करने के लिए इन्वेस्टर को दिखेंगी। तो इन्वेस्टर को ये सारी डिटेल क्रॉस चेक करके एड्रेस डिटेल, आधार डिटेल, फटका डिटेल, ये सारी डिटेल चेक करके उनके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे ऑथराइज करने के लिए, आई एग्री, और अगर कुछ भी चेंजेस कराने हैं तो वो रिव्यू फॉर अपडेशन ऑफ डिटेल भी आपको डाल सकते हैं। तो मेरी सारी डिटेल करेक्ट है, मैं इसको ओटीपी के द्वारा ऑथेंटिकेट कर देता हूँ। मैंने ओटीपी डाल के सेंड ओटीपी कर दिया, ओटीपी रिसीव हो जाएगा। मैं ओटीपी एंटर कर देता हूँ 61920। ओटीपी एंटर करके ऑथराइज। जैसे ही हम ऑथराइज करेंगे हमारा क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपने क्लाइंट ऑनबोर्ड किया, क्लाइंट ने ऑथराइज किया, जैसे ही क्लाइंट ऑथराइजेशन इज कंप्लीट हमारा ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस इज कंप्लीट। नेक्स्ट, इसको हमने क्लोज कर दिया, अपने पोर्टल पे हम वापस आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे पेंडिंग आ रहा था ऑथेंटिकेशन स्टेटस, रिफ्रेश करने के लिए मैं दोबारा व्यू पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन स्टेटस है सक्सेस। ये रिपोर्ट मैंने कहाँ बताई थी, रिपोर्ट सेक्शन में, मेन्यू में रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स में क्लाइंट ऑथराइजेशन रिपोर्ट। अगेन क्लिक कर दिया, व्यू कर दिया, ऑथेंटिकेशन मेल सेंड यस, ऑथेंटिकेशन स्टेटस है सक्सेस। तो अगर ऑथेंटिकेशन स्टेटस सक्सेस आ गया इसका मतलब क्लाइंट ने सक्सेसफुली यूसीसी को ऑथराइज कर दिया। अगर यहाँ पे पेंडिंग आ रहा होता तो अभी पेंडिंग होता फॉर ऑथराइजेशन। इसके बाद एक रिपोर्ट और है जो आप चेक कर सकते हैं कि आपका यूसीसी एक्टिव हुआ कि नहीं। तो रिपोर्ट सेक्शन में हमने यहाँ पे रिपोर्ट दी है यूसीसी ऑनबोर्डिंग डिटेल रिपोर्ट। सेक्शन में दिया है हमने यूसीसी ऑनबोर्डिंग डिटेल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में जाके आपको सर्च वैल्यू में यूसीसी और पैन दो ऑप्शन आएंगे। तो या तो आप यूसीसी से सर्च कर सकते हैं या पैन से सर्च कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अभी यूसीसी से सर्च करता हूँ। सर्च वैल्यू में यूसीसी कोड एंटर कर लेता हूँ और व्यू। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे को एंट्री दिख गई है जो हमने करी है। और यहाँ पे देखिए अभी अभी हमने ऑथराइज किया है तो केवाईसी स्टेटस इज एन और एक्टिव स्टेटस इज एन। तो इसको हम 5 मिनट का वेट करते हैं, जस्ट 5 मिनट में ये अपना यूसीसी एक्टिव हो जाएगा। एक सेकंड, जब यूसीसी एक्टिवेट होने का थोड़ा सा टाइम लगेगा तो जस्ट गिव मी 5 सेकंड, मैं कॉल लेता हूँ।
स्टेटस चेंज हो गया है, केवाईसी स्टेटस वाई हो गया है और एक्टिव स्टेटस अभी भी एन है। तो जस्ट एक बार और रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के लिए जस्ट ऊपर वाले बार पे क्लिक करेंगे, दोबारा व्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं विद इन 3 मिनट्स हमारा यूसीसी एक्टिव हो चुका है। तो यहाँ पे एंट्रीज दिख रही हैं, फटका प्रेजेंट है, यूएफ प्रेजेंट है और स्टेटस भी एक्टिव है। जैसे ही आपके क्लाइंट का स्टेटस एक्टिव हो जाए उसके बाद आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांजैक्शंस। आप बिल्कुल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, लमसम परचेज भी कर सकते हैं, एसआईपीज भी कर सकते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कि कैसे हम लमसम की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इस पोर्टल को यूज करके। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा क्लाइंट ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस। हमने देखा क्लाइंट कैसे हम एनएससी पोर्टल पे क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर सकते हैं, उसका फटका रजिस्टर कर सकते हैं। फटका रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टर को लिंक जाता है, वो लिंक डिस्ट्रीब्यूटर को भी आता है सीसी में। आप उस लिंक को ओटीपी लेके इन्वेस्टर से भी ऑथराइज कर सकते हैं। ऑथराइजेशन होने के बाद हमने 2 रिपोर्ट्स चेक की, एक क्लाइंट ऑथराइजेशन रिपोर्ट कि ऑथराइज हो गया कि नहीं। उसके बाद हमने एक रिपोर्ट चेक की, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग डिटेल रिपोर्ट, जिसमें हमने ये चेक किया कि जो हमने यूसीसी क्रिएट किया वो एक्टिव हो गया कि नहीं। तो जैसे ही हमारा यूसीसी एक्टिव हो जाता है हम इन्वेस्टर ट्रांजैक्शंस करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो अब हम ट्रांजैक्शन वाले पार्ट पे जाते हैं। फर्स्टली लमसम ऑर्डर से शुरुआत करते हैं। लमसम ऑर्डर जैसे मैंने बताया था, मेन्यू ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन इज क्यूब ऑर्डर्स। क्यूब ऑर्डर्स के में आप लमसम परचेज की ट्रांजैक्शन, परचेज की रिडम्पशन की ट्रांजैक्शन प्लेस। अब हम देखेंगे कि कैसे हम लमसम की ट्रांजैक्शन प्लेस कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो मेन्यू ऑप्शन में क्यूब ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, एक क्यूब ऑर्डर का विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें हमें क्लाइंट कोड डालना होगा। तो क्लाइंट कोड मैंने क्रिएट किया है 150C501, सिलेक्ट कर लिया। अब ट्रांजैक्शन टाइप में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, परचेज और रिडीम। तो परचेज का लमसम परचेज का ट्रांजैक्शन भी लगा सकते हैं और रिडम्पशन भी इसी पोर्टल से हम कर सकते हैं, जस्ट इसमें रिडम्पशन रिडीम सिलेक्ट करके। इसके बाद ट्रांजैक्शन मोड नॉन डीमैट, क्योंकि हमने अपना यूसीसी नॉन डीमैट मोड में बनाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे कॉम्बो स्विच का ऑप्शन है। अगर आप कॉम्बो स्विच एनएफओ में कॉम्बो स्विच का ऑप्शन अगर अवेलेबल है तो आप यहाँ से कॉम्बो स्विच की ट्रांजैक्शन भी लगा सकते हैं। तो आज हम नॉर्मल स्कीम्स लगाएंगे तो कॉम्बो स्विच छोड़ देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे नीचे आ रहा है ऑर्डर 1, तो इसमें आप 10 ऑर्डर्स लगा सकते हैं ऐड मोर करके। तो फर्स्टली हम एक ऑर्डर की डिटेल्स एंटर कर लेते हैं जिसमें हमें इन्वेस्ट करना है लमसम। तो एक एएमसी का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बंधन एएमसी का नाम लिया एएमसी में। नेक्स्ट ऑप्शन इज सेटलमेंट टाइप। वैसे नॉन मैंडेटरी ऑप्शन है सेटलमेंट टाइप, स्कीम टाइप, ग्रोथ ऑप्शन, बट ये स्कीम के फिल्टर्स हैं तो मैं आपको ये ऑप्शन बताना चाहूँगा। सेटलमेंट टाइप में 4 ऑप्शन है, L0, L1, NRM और NFO। NFO तो आप सबको पता होगा, न्यू फंड ऑफर। अगर आपको कोई भी किसी भी न्यू फंड ऑफर ने NFO में इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पे जस्ट NFO सिलेक्ट करना है, तो उस कंपनी के अवेलेबल NFO दिखेंगे। NRM में आपको जो मेनली यूज होगा दैट इज NRM। हमारी ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन NRM में लग जाएगी। L1 is for equity and debt above 2 lakh. L0 is for liquid और overnight funds। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ NRM, जो कि आपका मेजरली यही ऑप्शन यूज होगा। इसके बाद स्कीम टाइप मैं यहाँ पे देखिए डेट, इक्विटी, लिक्विड, ओवरनाइट का ऑप्शन आ रहा है, मैं इक्विटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ग्रोथ और स्कीम ऑप्शन की हर स्कीम के 3
रखना है, अगर एडिशनल परचेज करना है तो एडिशनल सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे फोलियो नंबर डाल सकते हैं। मेरे को यहाँ पे फ्रेश डालना है तो मैं फ्रेश ही सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद एएमसी का नाम यहाँ पे स्कीम डिटेल में जो डिटेल्स एक बार क्रॉस चेक करने के लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, जो कि स्कीम एएमसी का नाम है, स्कीम नेम है, इक्विटी स्कीम टाइप है, स्कीम का क्या कोड है, सेटलमेंट टाइप क्या है स्कीम का, मिनिमम परचेज कितने कितने अमाउंट का मिनिमम परचेज कर सकते हैं स्कीम में, मैक्सिमम अपर कोई लिमिट नहीं है, इधर ब्लैंक है। एडिशनल परचेज का मिनिमम कितना अमाउंट है इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद कट ऑफ, इस पर्टिकुलर स्कीम का क्या कट ऑफ टाइमिंग है, तो इसका कट ऑफ टाइमिंग इक्विटी स्कीम है, इसका परचेज का कट ऑफ टाइमिंग इज 2:30, तो आपको 2:30 बजे से पहले ऑर्डर लगाना है और 2:30 बजे से पहले पेमेंट कर दोगे, हमें सक्सेसफुली पेमेंट मैप होना चाहिए तो ही आप सेम डे के नैव के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद लेटेस्ट एनएवी, मतलब जो लास्ट एनएवी है वो क्या है, जैसे आज 23 तारीख है तो 22 तारीख का एनएवी यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद जितना इन्वेस्टमेंट करना है वो अमाउंट क्वांटिटी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे जैसे अमाउंट डाल लेता हूँ, मैंने 1000 रुपीज सेलेक्ट किया। इसके बाद देखिए अप्रॉक्स क्वांटिटी आ रहा है, सब ब्रोकर कोड, सब ब्रोकर एआरएन। अगर आप सब ब्रोकर मॉडल पे काम करते हैं तो हम सब ब्रोकर की डिटेल्स एंटर करने का ऑप्शन भी देते हैं आपको यहाँ पे। बस आपको एज इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर आपको बस ये ध्यान रखना है कि अमाउंट डालने के बाद आपका यूएन डिक्लेरेशन बाय होना चाहिए और यूएन नंबर यहाँ पे प्रीफिक्स होना चाहिए। तो अगर प्रीफिक्स नहीं है तो आप यहाँ पे मैन्युअली एंटर भी कर सकते हैं, जस्ट ई प्रेस करके आप यूएन नंबर एंटर भी कर सकते हैं। तो जिनके भी जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हैं हमारे साथ, अगर उनका यूआईएन प्रीफिक्स नहीं है तो आप अपने आरएम को कनेक्ट कीजिए, वो आपका यूआईएन नंबर पोर्टल में प्रीफिक्स करवा देंगे। तो देखिए अभी हम यहाँ पे एक स्कीम की डिटेल एंटर कर ली और यहाँ पे मैं ऐड मोर कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे मल्टीपल स्कीम्स ऐड करना चाह रहा हूँ। देखिए ऑर्डर 1 हो गया, अब यहाँ पे ऑर्डर 2 आ गया। तो ऑर्डर 2 में सेकेंड स्कीम का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने सेटलमेंट टाइप बताया था एनआरएन, इक्विटी, ग्रोथ, मैंने एक्सिस का एक मल्टी कैप एग्जांपल के लिए सिलेक्ट कर लिया। अगेन जैसे ही हम स्कीम सिलेक्ट करेंगे नीचे अगेन स्कीम की सारी इंफॉर्मेशन आ गई, एएमसी का नाम, स्कीम का नाम, स्कीम की सारी डिटेल। अगेन मैं इसमें भी एक अमाउंट डाल लेता हूँ, यूआईएन नंबर आ रहा है और मैं यहाँ पे देखिए मैंने दोनों ऑर्डर की एंट्री कर ली, ऑर्डर 1 की एंट्री भी कंप्लीट कर ली और ऑर्डर 2 की एंट्री भी कंप्लीट कर ली। इसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है परचेज पेमेंट मोड। तो यहाँ पे आप इस पोर्टल पे 5 पेमेंट मोड अवेलेबल हैं, आप इन 5 मोड से किसी भी मोड से इन्वेस्टर से पेमेंट करवा सकते हैं। चेक से करवा सकते हैं, मैंडेट, अगर आपने इन्वेस्टर का पहले से ई नैश मैंडेट या नैश मैंडेट रजिस्टर करके रखा है तो आप नैश मैंडेट से भी पेमेंट करवा सकते हैं। यूपीआई पेमेंट भी अवेलेबल है, आप यूपीआई से भी पे करवा सकते हैं, नेफ्ट आरटीजीएस करवा सकते हैं और नेट बैंकिंग भी करवा सकते हैं। तो एक एक पेमेंट मोड सिलेक्ट करके देते हैं, दिखाता हूँ आपको कि आप क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। अगर हम चेक सिलेक्ट करते हैं तो हमें बैंक सिलेक्ट करना होगा, चेक नंबर डालना होगा और डेट डालना होगा। ये डिटेल्स डाल के प्लेस ऑर्डर करेंगे, इन्वेस्टर को लिंक जाएगा, वो कंफर्म करेगा। उसके बाद एक पे इन स्लिप जनरेट होगा जो कि हमें पे इन स्लिप के साथ चेक डिपॉजिट कराना होगा आपके किसी भी नियरेस्ट एचडीएफसी बैंक में। तो चेक पेमेंट मोड ऐसे प्रोसेस होगा। सेकेंड मैंडेट, अगर आपने इन्वेस्टर का मैंडेट बना के रखा हुआ है तो यहाँ पे मैंडेट आईडी आ जाएगी, उसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई सिलेक्ट करने के बाद बैंक सिलेक्ट करना होगा और वीपीए में आपको यूपीआई आईडी डालना होगा। तो जैसे मेरा यूपीआई आईडी है वसीम अख्तर 7661 OKHDFC बैंक। तो ये मेरा यूपीआई आईडी है, अगर मैं यहाँ पे डाल के प्लेस ऑर्डर आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे NEFT RTGS
पॉसिबल है। और अगर नेफ्ट आरटीजीएस करना है तो नेफ्ट आरटीजीएस सेलेक्ट करते ही हम यहाँ पे बेनिफिशियरी डिटेल दे देते हैं कि बेनिफिशियरी नाम क्या है, अकाउंट का नाम, बैंक है एचडीएफसी बैंक, ब्रांच है फोर्ट मुंबई, आईएफएससी कोड है और अकाउंट नंबर हमारा वर्चुअल अकाउंट नंबर है जो कि हर इन्वेस्टर के लिए यूनिक है। और ये यूनिक कैसे बनता है? सबसे पहले एनएससी MF6 ये प्रीफिक्स रहेगा, ये 6 डिजिट एनएससी MF6। इसके बाद 7 डिजिट आपका मेंबर कोड रहेगा, जैसे इस केस में मेंबर कोड इज 1000024। उसके बाद आपके इन्वेस्टर का यूसीसी कोड रहेगा अप टू 10 कैरेक्टर, अप टू 10 डिजिट जो आपने रखा है। जैसे मैंने इस केस में वसीम 501 रखा था, तो आप यहाँ से करके प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। इन्वेस्टर को ऑथेंटिकेट करना होगा और फंड ट्रांसफर करना होगा, इसी बेनिफिशियरी में हमारा सिस्टम उसको ऑटो मैच कर लेगा। इसके बाद लास्ट ऑप्शन इज नेट बैंकिंग, तो नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग सिलेक्ट कर लिया, बैंक सिलेक्ट कर लिया और प्लेस ऑर्डर। हमने देखा कि कितना इजी है यहाँ पे लमसम का ऑर्डर प्लेस करना। तो जस्ट मैंने डिटेल्स डाली, यूसीसी क्रिएट किया, स्कीम सेंटर की और ऑर्डर प्लेस कर दिया और यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन मिल गया, ऑर्डर हैज बीन प्लेस सक्सेसफुली विद ऑर्डर नंबर। हमारे 2 ऑर्डर थे तो हमारे पास यहाँ पे 2 ऑर्डर नंबर आ गए। ओके ओके करना है। ओके करने के बाद अगर हमें देखना हो कि हमने जो ऑर्डर पंच किए वो हम कहाँ से चेक कर सकते हैं, तो हम वो व्यू ऑर्डर से जाके, इनिशियली हम व्यू ऑर्डर से जाके व्यू पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये हमने 2 ऑर्डर पंच किए। मैं कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्लाइंट कोड एंटर कर लेता हूँ। अब देखिए हमने 2 ऑर्डर पंच किए। सबसे पहले यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने जो ऑर्डर लगाया है उसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। ऑर्डर की सारी डिटेल आ रही है और यहाँ पे लास्ट में रीसेंड का ऑप्शन भी है। अगर इन्वेस्टर को मेल रिसीव नहीं हुई है तो सेकंड ऑप्शन जो व्यू ऑर्डर है उसमें से जाके हम ऑर्डर कैंसिल भी कर सकते हैं और उसका लिंक रीसेंड भी कर सकते हैं। क्योंकि मेल पे आ जाता हूँ जो हमने ऑर्डर लगाया है। अब देखिए आप देख सकते हैं मेरे को 2 मेल्स रिसीव हो गई हैं ट्रांजैक्शन सबमिशन नोटिफिकेशन के नाम से। अब जस्ट इस मेल पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे देखिए ऑथराइजेशन के लिए बोल रहा है। तो जस्ट व्यू एंड ऑथराइज पे क्लिक करके भी हम ट्रांजैक्शन को ऑथराइज कर सकते हैं। और उसके नीचे हमने एक मैनुअल लिंक दिया है, उस लिंक पे भी क्लिक करके हम ट्रांजैक्शन ऑथराइज कर सकते हैं। तो मैं जस्ट व्यू एंड ऑथराइज पे क्लिक कर देता हूँ एंड ये सिस्टम लिंक क्लाइंट डेस्क पे लेके जाएगा और ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करने के लिए बोलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्लाइंट डेस्क ओपन हो गया, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल शो कर रही है और यहाँ पे जो हमने दोनों ऑर्डर पंच किए हैं उन दोनों ऑर्डर्स की डिटेल आ गई, एक एक्सिस म्यूचुअल फंड में और एक बंधन म्यूचुअल फंड में। और यहाँ पे देखिए बटन से, अब मान लीजिए इन्वेस्टर चाहता है कि वो एक्सिस वाले में ट्रांजैक्शन ना करे तो उसको यहाँ से वो बंद कर सकता है, सिर्फ बंधन वाले ट्रांजैक्शन ऑथराइज कर सकता है। ये ऑप्शन भी हमने दिया हुआ है। तो ये स्विच बटन दिया है जिसको ऑन ऑफ करके हम ट्रांजैक्शन अगर प्रोसेस नहीं करनी है तो उसका भी ऑप्शन है। तो जस्ट ऑथराइज करने के लिए यहाँ पे ऑथराइजेशन मोड दिया है। 3 ऑप्शन है कि दोनों पे ओटीपी चाहिए या मेल पे ओटीपी चाहिए या मोबाइल पे। तो मैं मोबाइल पे ओटीपी लेके वो ओटीपी एंटर कर देता हूँ। ओटीपी का वेट कर रहा हूँ, जस्ट ओटीपी आ रहा है।
उसके बाद ऑथराइज पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पे आ गया। एक देखिए हमने यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है, ट्रांजैक्शन ऑथराइज सक्सेसफुली, प्लीज सिलेक्ट द मोड ऑफ पेमेंट एंड क्लिक प्रोसीड टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन। तो हमें इसे ओके करके हमें अभी पेमेंट करनी है। अब देखिए हमने पेमेंट मोड नेट बैंकिंग सेलेक्ट किया था, तो यहाँ पे देखिए आ रहा है मेंबर सिलेक्टेड पेमेंट मोड, तो यहाँ पे नेट बैंकिंग लिखा आ रहा है। इस मेंबर ने आपको सिलेक्ट करके दिया है। दो ऑर्डर थे, एक्सिस का और बंधन का, दोनों ऑर्डर का पेमेंट का, तो नेट पेएबल अमाउंट इज 2000 रुपीज। तो हमने हजार दोनों में ऑर्डर लगाए थे, तो 2000 का टोटल अमाउंट हुआ। पेमेंट मोड नेट बैंकिंग बैंक, जस्ट इसको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे ये पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा नेट बैंकिंग की तरफ। ट्रस्ट आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करके ओटीपी डाल के हम इसकी पेमेंट सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो मेरे को इसको पे नहीं करना है, तो जस्ट मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस कर दिया, पेज बंद हो गया, वापस मेल पे आ गया। अब हम वापस पोर्टल पे आ जाते हैं। अब देखिए हमने ट्रांजैक्शन को ऑथराइज कर दिया, तो अगर मैं यहाँ पे दोबारा व्यू करूंगा तो यहाँ से कैंसिल का बटन हट जाएगा, बट मैंने पेमेंट नहीं किया है इसीलिए रीसेंड का बटन आ रहा है। तो जस्ट लमसम ट्रांजैक्शन लगाना हम सबने देखा कि कितना इजी है। हम सबसे पहले क्यूब ऑर्डर में जाना है और हमने ये फॉर्म फिल करके ऑर्डर प्लेस कर देना है। इन्वेस्टर को लिंक जाएगा और वो ऑथराइज कर देंगे। ऑर्डर पंचिंग इज वेरी सिंपल। अब क्विकली मैं एक रिडम्पशन का ऑर्डर लगा के बता देता हूँ, काफी क्विकली लगाऊंगा क्योंकि आई नो सेम पेज है, क्यूब ऑर्डर में ही लगेगा। रिडम्पशन का क्लाइंट कोड एंटर करना होगा। ऑर्डर टाइप को अगर हमने परचेज के लिए परचेज रखा था, रिडम्पशन के लिए हम रिडीम पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जिस स्कीम में हमें रिडम्पशन करना है उस एएमसी का नाम डाल देंगे, फंड का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे विंडो ओपन हो गया और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने परचेज के टाइम बताया था उसी तरह रिडम्पशन के टाइम ये सारी डिटेल्स शो कर रही है। अमाउंट डाल के रिडीम कर सकते हैं, क्वांटिटी डाल के रिडीम कर सकते हैं, या फिर ऑल यूनिट्स कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हमने ऐड मोर का ऑप्शन दिया है, तो जस्ट प्लेस। फोलियो नंबर एंटर करने को बोल रहा है सिस्टम, क्योंकि रिडम्पशन के केस में फोलियो नंबर इज मैंडेटरी। देखिए हमने यहाँ पे रिडम्पशन का ऑर्डर भी लगा लिया। तो रिडम्पशन का ऑर्डर भी प्लेस करना बिल्कुल सिंपल है। रिडम्पशन में हमें कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती, तो जस्ट ऑथराइजेशन लिंक जाएगा और वो ट्रांजैक्शन को ऑथराइज करना होगा। मैं क्विकली दिखा देता हूँ। देखिए मेरे को यहाँ पे ट्रांजैक्शन सबमिशन नोटिफिकेशन आ गया है। व्यू एंड ऑथराइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये डिटेल आ जाएगी। ये सारी डिटेल आ रही है। मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि मेरे को किस पे ओटीपी चाहिए, एनेबल करना है ओटीपी। तो मेरे को यहाँ पे ओटीपी एंटर करके ऑथराइज कर देना। मेरे को कोई भी रिडम्पशन नहीं करनी है, तो मैं यहाँ पे रिजेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ या इसको बंद कर देता हूँ। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे यहाँ पे लमसम परचेज और रिडम्पशन का ट्रांजैक्शन लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्विच ऑर्डर पे, ताकि मैं आपको ये भी बता दूं कि स्विच की ट्रांजैक्शन कैसे लगा सकते हैं आप इस प्लेटफॉर्म को यूज करके। स्विच करने के लिए जस्ट हमें स्विच सेलेक्ट करना है मेन्यू बटन में, क्लाइंट का क्लाइंट कोड एंटर करना है। यहाँ पे टेक्स्ट स्टेटस इंडिविजुअल आ गया, ट्रांजैक्शन मोड आ गया, ऑर्डर टाइप फ्रेश, एएमसी का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं, बंधन एएमसी कर लिया। फ्रॉम स्कीम बोल रहा है और टू स्कीम बोल रहा है। स्विच क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्कीम में से पैसा स्विच आउट होता है और दूसरी स्कीम में स्विच इन होता है। तो मैं क्योंकि एक एग्जांपल के लिए एक लिक्विड फंड सिलेक्ट कर लेता हूँ और देखिए मैंने यहाँ पे फ्रॉम स्कीम में लिक्विड स्कीम सिलेक्ट किया और यहाँ पे मेरे को नीचे लिक्विड फंड स्विच आउट की डिटेल पे शो हो रहा है। और टू स्कीम में एक इक्विटी स्कीम सिलेक्ट कर लेता हूँ।
स्विच का ट्रांजैक्शन लगा दिया और प्लेस कर दिया, ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया। ऑथराइजेशन में बार बार करके नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑथराइजेशन करना बिल्कुल सेम है। क्लाइंट को मेल जाएगा और व्यू एंड ऑथराइज पे क्लिक करके और सेंड ओटीपी करके आप इसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने जो स्विच का ऑर्डर किया है उसका ओटीपी आएगा और इसको ऑथराइज कर सकते हैं। इजी है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। ओटीपी रिसीव हो गया है, ओटीपी डाल के ऑथराइज करने के बाद यहाँ पे एक मैसेज आ जाता है, थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग योर ऑथराइजेशन, ट्रांजैक्शन विल बी प्रोसेस एज पर दी मेंशन ऑर्डर डेट। तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन स्विच का ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। इसको हम क्लोज कर देते हैं और वापस अपने पोर्टल पे आ जाते हैं। तो आई होप आप सबने देख लिया कि हम लमसम परचेज, रिडम्पशन और स्विच के ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट पे, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब हम इस प्लेटफॉर्म को यूज करके ये देखेंगे कि हम यहाँ पे SIP के ऑर्डर्स कैसे लगा सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। एक्सिप रजिस्ट्रेशन या सिप रजिस्टर करने के लिए हमने मेन्यू ऑप्शन में ऑप्शन दिया है XSIP। आपको SIP वाला ऑप्शन यूज नहीं करना। SIP ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर दी डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो जितने भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कि आज सब आप यहाँ पे हमारे साथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स ही जुड़े हैं, आपको SIP वाला ऑप्शन बिल्कुल यूज नहीं करना। आपको हमेशा एक्सिप वाला ऑप्शन यूज करना है। अब जितनी भी SIPs होती हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसको एक रेगुलर इंटरवल पे बैंक से ऑटो डेबिट के थ्रू पैसे डिडक्ट होते हैं और वो इन्वेस्ट होते हैं। तो उसे हम बोलते हैं मैंडेट या OTM, वन टाइम मैंडेट। तो हमें सिप करने से पहले सबसे पहले एक वन टाइम मैंडेट रजिस्टर करना हो। तो हमने वो सिप के अंदर ही, एक्सिप के अंदर ही ऑप्शन दिया है। एक्सिप के अंदर मैंडेट, मैंडेट के अंदर मैंडेट बल्क अपलोड, मैंडेट रजिस्ट्रेशन, मैंडेट डिटेल रिपोर्ट, प्रीफिल्ड मैंडेट डाउनलोड, अपलोड में जो प्रीफिल्ड मैंडेट डाउनलोड करेंगे उसे अपलोड करना, मैंडेट कैंसिलेशन करना। तो SIP के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हम मैंडेट कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। LSE पोर्टल पे आप दो प्रकार से मैंडेट रजिस्टर कर सकते हैं। एक तो आप नैश मैंडेट कर सकते हैं और ई-नैश मैंडेट कर सकते हैं। अभी मैं आगे दोनों ही आपको प्रोसेस करके बताऊंगा कि दोनों का प्रोसेस करने का क्या तरीका है। तो क्योंकि मैंडेट रजिस्ट्रेशन के लिए हम एक्सिप के अंदर, मैंडेट के अंदर फर्स्ट बल्क अपलोड है, बल्क अपलोड से नहीं करेंगे, हम वन बाय वन करेंगे। तो हम सिंगल करेंगे, तो यहाँ पे मैंडेट रजिस्ट्रेशन पे अपन क्लिक कर देंगे। मैंडेट रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद यहाँ पे हमें क्लाइंट का क्लाइंट कोड एंटर करना होगा। मैंने ये क्लाइंट कोड बनाया था, वसीम 501। सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद बैंक बोल रहे हैं सिलेक्ट करने के लिए, बैंक सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अकाउंट टाइप यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है मैंडेट टाइप। मैंडेट टाइप में दो टाइप के मैंडेट आ रहे हैं, नैश मैंडेट एंड ई-नैश मैंडेट। नैश मैंडेट जो आपका होता है दैट इज फिजिकल मैंडेट। आप इसको रजिस्टर करते हैं हमारे सिस्टम से, प्री-फिल्ड मैंडेट फॉर्म जनरेट होता है, उसका प्रिंट लेना होता है, इन्वेस्टर के साइन कराने होते हैं और उसको स्कैन करके अपलोड करना होता है। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है इसको अप्रूव होने में। अगर हम इसे जिस दिन अपलोड करते हैं उससे 15 से 20-21 दिन लग जाते हैं, वर्किंग डेज, इस मैंडेट को अप्रूव होने के लिए। ई-नैश हमारा T+3 से T+5 के अंदर ई-नैश मैंडेट हमारा अप्रूव हो जाता है। तो अभी हम सबसे पहले नैश मैंडेट रजिस्टर करके देखते हैं। नैश मैंडेट सिलेक्ट कर लिया, एक अमाउंट एंटर कर लेते हैं। स्टार्ट डेट एंड डेट 40 इयर्स का गैप आता है। आप चाहो तो इसको कम कर सकते हो पर इसको बढ़ा नहीं सकते क्योंकि 40 साल से ज्यादा अलाउ नहीं है। मेंबर मैंडेट आईडी डालने की जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन डेट आप चेंज नहीं कर सकते, तो जस्ट आप इसको सेव करेंगे। सेव करते ही यहाँ पे मैंडेट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आ जाएगा विद मैंडेट
सिंपल, क्लाइंट का क्लाइंट कोड डालना है, बैंक डालना है, मैंडेट टाइप अमाउंट डालना है, डेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सेव करेंगे, आपका मैंडेट सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगा। मैंडेट रजिस्टर होने के बाद आपको एक मैंडेट फॉर्म डाउनलोड करना होगा नैश मैंडेट के लिए। एक्सेप्ट के अंदर मैंडेट, मैंडेट के अंदर हमने ऑप्शन दिया है फोर्थ ऑप्शन नैश प्री फिल्ड मैंडेट डाउनलोड। जस्ट इस पे क्लिक करूंगा, क्लाइंट का क्लाइंट कोड डालेंगे एंड व्यू पे क्लिक कर देंगे। व्यू पे यहाँ पे देखिए हमने जो मैंडेट क्रिएट किया है उसकी डिटेल आ गई। यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, तो जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करके देखिए यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो गई है। ये एक प्री फिल्ड मैंडेट फॉर्म है जिसमें डेट है, अकाउंट नंबर है, मैंडेट इन फेवर एनएससी क्लियरिंग के नाम बनेगा, अकाउंट टाइप, अमाउंट, फ्रीक्वेंसी एज एंड व्हेन प्रेजेंटेड रहेगा। तो ये इसका प्रिंट लेके ये नाम के ऊपर यहाँ पे आपको प्राइमरी होल्डर के सिग्नेचर कराने हैं एज पर बैंक। तो इस मैंडेट फॉर्म पे जो भी साइन कराएंगे वो एज पर बैंक करवाएंगे और प्रिंट लेके साइन करके हम इसको दोबारा स्कैन कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने मैंडेट रजिस्टर किया, उसका डाउनलोड किया उस मैंडेट फॉर्म को, इन्वेस्टर से साइन किए और उसको अब हम अपलोड कैसे करेंगे सिस्टम में उसका भी प्रोसेस देख लेते हैं। अपलोड करने के लिए एक्सेप्ट के अंदर मैंडेट, मैंडेट के अंदर ही हमने यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन दिया है, सॉरी सिक्स्थ ऑप्शन दिया है अपलोड स्कैन मैंडेट। एक्सेप्ट के अंदर मैंडेट, मैंडेट के अंदर अपलोड स्कैन मैंडेट। जस्ट इस पे जाएंगे, इस ऑप्शन पे क्लाइंट कोड एंटर करेंगे और व्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही व्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ गया अपलोड स्कैन पीडीएफ चूज फाइल। तो चूज फाइल करेंगे, हमने मैंडेट मान लीजिए इसको साइन करा के स्कैन करके रखा है और इसे हम अपलोड कर देंगे। अपलोड करते ही यहाँ पे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया और इसके बाद ये मैंडेट अंडर प्रोसेस चला जाएगा और से 15 से 20-21 दिन लगेंगे मैंडेट को अप्रूव होने में। और अगर आपने देखा हो कि ये मैंडेट हमने जो अपलोड किया है उसका क्या स्टेटस है, वो अप्रूव हुआ कि रिजेक्ट हुआ, वो देखने के लिए भी हमने ऑप्शन दिया है पोर्टल में ही एक्सेप्ट के अंदर मैंडेट, मैंडेट डिटेल रिपोर्ट। इसमें मैंडेट टाइप हमने नैश मैंडेट किया है तो नैश रख के व्यू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने जो मैंडेट क्रिएट किया उसका स्टेटस इज रिसीव चेंज हो चुका है, इसका मतलब सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। उसी तरह अगर आप ई-नैश का स्टेटस देखते हैं तो यहाँ पे ई-नैश करके व्यू करते हैं। तो आज नैश मैंडेट रजिस्ट्रेशन का जो फिजिकल नैश मैंडेट रजिस्टर करते हैं उसका प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़े जो कि मैंडेट में ही हमने ई-नैश मैंडेट रजिस्ट्रेशन दिया था, जो कि आप इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए यूज कर सकते हो और कॉमनली ये बहुत ज्यादा यूज होगा आपका। हमें मैंडेट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है सेम, एक्सेप्ट के अंदर मैंडेट रजिस्ट्रेशन में जाना है, क्लाइंट का क्लाइंट कोड डालना है, बैंक सिलेक्ट करना है। इस बार हम मैंडेट टाइप में नैश नहीं करेंगे, ई-नैश करके देखेंगे। तो हमने ई-नैश मैंडेट कर लिया, अमाउंट एंटर कर लिया और यहाँ पे देखिए आ रहा है ई-नैश के लिए ऑथराइजेशन मोड कौन सा सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और आधार। तो आधार इज मोस्ट पॉपुलर, तो आज मैं आधार से आपको मैंडेट
मैसेज देगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड फर्दर विद द अबव डिटेल्स, तो यस, इफ द डिटेल इज करेक्ट यस करके आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको प्रोसेस करने के लिए आगे बढ़ेंगे, ये आपको एनपीसीआई के पेज पे लेके जाएगा। जो अभी आप स्क्रीन पे पेज देख पा रहे हैं, एक एनपीसीआई का पेज है जहाँ पे सारे मैंडेट रजिस्टर होते हैं, ये सारी बैंक्स की डिटेल आ रही है और इसको जस्ट प्रोसीड करना होगा। इसके बाद ये टर्म कंडीशंस है, हम इसको आई एग्री कर देंगे। इसके बाद सिस्टम बोलेगा अपना आधार नंबर एंटर करने के लिए, और मैंने आधार नंबर एंटर करके प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। प्रोसीड पे क्लिक करते ही एक ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए क्या है, मेरे को जैसे ही ओटीपी रिसीव होगा मैं ओटीपी एंटर कर दूंगा। ओटीपी एंटर करके सबमिट, तो देखिए मैंने ओटीपी एंटर कर दिया और यहाँ पे देखिए मेरा मैंडेट एक्सेप्टेड हो गया, तो मेरा मैंडेट रजिस्टर्ड हो गया सक्सेसफुली। और ये 10 सेकंड का वेट लेता है और यहाँ पे इन्वेस्टर को बोलना होता है कि वेट कर ले ताकि हमें रिस्पॉन्स इमीडिएटली मिल जाए। ये वापस एनएससी के पेज पे आ गया और यहाँ पे देखिए योर ई-नैश मैंडेट रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेस, तो इसका मतलब मेरा सक्सेसफुली मैंडेट रजिस्टर हो गया। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे मैंडेट रजिस्टर कर सकते हैं एनएससी पोर्टल के द्वारा। अगेन अगर आपको इसका स्टेटस चेक करना हो तो एक्सेप्ट के अंदर मैंडेट, मैंडेट के अंदर मैंडेट डिटेल रिपोर्ट, मैंडेट डिटेल रिपोर्ट में हम नैश मैंडेट भी चेक कर सकते हैं और ई नैश भी। ई नैश भी हमने आज ही रजिस्टर किया है तो आज की डेट रखेंगे और व्यू कर देंगे। ये देखिए मेरा ई नैश मैंडेट रजिस्टर हो गया, अंडर प्रोसेस आ गया, ई नैश स्टेटस सक्सेस आ गया, इवन यूएमआरएन नंबर भी क्रिएट हो गया है आज ही। तो जैसा आपने देखा कि ये मैंडेट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कितना सिंपल है, और अगर आप अपने इन्वेस्टर का एक बार मैंडेट रजिस्टर कर लेते हैं तो आप इस मैंडेट के ऊपर एसआईपीज तो लगा ही सकते हैं। अगर आपको लमसम पेमेंट भी करवानी है तो मैंडेट इज अ पेमेंट ऑप्शन। जैसे हमने लमसम जब ऑर्डर लगाया था तो उसमें मोड ऑफ पेमेंट में हमने देखा था कि मैंडेट का ऑप्शन भी आ रहा है। तो अगर एक मैंडेट जितने अमाउंट का है उस अमाउंट का अगर पर ऑर्डर लिमिट हो रहती है मैंडेट की, तो अगर आप उससे लमसम का पेमेंट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि मैंडेट का मैंडेट कैसे रजिस्टर करते हैं। अभी हमने दोनों ही मैंडेट रजिस्टर करके देख लिए और मैंडेट का स्टेटस भी चेक करके देख लिया कि हम मैंडेट का स्टेटस कहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंडेट हमने इसीलिए किया था ताकि हम एसआईपी प्रोसेस करके देख सके। तो क्विकली आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि एनएससी का पोर्टल यूज करके आप एसआईपी कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। मेन्यू ऑप्शन में अगेन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के अंदर थर्ड ऑप्शन इज एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन। तो एक्सेप्ट रजिस्टर करने के लिए एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया है हमने। जैसे हम एक्सेप्ट रजिस्ट्रेशन वाले पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जिन क्लाइंट का सिप लाना है उनका क्लाइंट कोड एंटर करना होगा। क्लाइंट कोड एंटर करते ही नॉन डीमैट शो हो जाएगा क्योंकि नॉन डीमैट
पे हमने दिया है एक ऑप्शन जनरेट फर्स्ट ऑर्डर टुडे। क्या आप आज पहला ऑर्डर जनरेट करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो इस पे टिक कर देना होगा, अगर नहीं करना चाहते तो इसको हटा देना होगा। तो अभी हम यहाँ पे दो स्कीम्स ऐड करेंगे, एक विद फर्स्ट ऑर्डर टुडे, एक विदाउट फर्स्ट ऑर्डर टुडे। तो इसमें हम यस कर लेते हैं। फोलियो नंबर अगर आपके पास है, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। मैंडेट टाइप देखिए हमने दो रजिस्टर किए हैं, दो मैंडेट आईडी हमें दोनों सिलेक्ट दिख रही हैं। मैं एक मैंडेट आईडी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंडेट आईडी सिलेक्ट करते हैं स्कीम की डिटेल नीचे आ जाती है, एएमसी का नाम, स्कीम का नाम, मिनिमम परचेज अमाउंट सिप के लिए, मैक्सिमम परचेज अमाउंट, मल्टीप्लायर, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी रख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी हम रख सकते हैं, कौन कौन सी सिप की डेट्स अलाउड है। तो मैं नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स में एंटर कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए 1000 का SIP। स्टार्ट डेट मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अगले महीने की 25 तारीख। मैंडेट हम यहाँ पे एंड डेट या तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट डाल सकते हैं या तो अप टू मैंडेट एंड डेट कर सकते हैं। अगेन इसमें बाकी चीज़ें एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, तो जस्ट ऐड मोर पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मैं बता पाऊँ कि आप यहाँ पे मल्टीपल स्कीम्स भी लगा सकते हैं डिफरेंट AMC में। तो सेकंड में कोटक AMC सेलेक्ट कर लेता हूँ, अदर्स, नॉर्मल, स्कीम, ग्रोथ, कोटक का, फ्लेक्सी। इसमें देखिए कोटक के साथ एनुअल, डेली, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और वीकली SIPs अवेलेबल है। तो जिस स्कीम के साथ जो जो फ्रीक्वेंसी टाइप अवेलेबल रहेगी वो सारी आपको यहाँ पे दिखेंगी। तो यहाँ पे अगेन मैं इसको मंथली कर लेता हूँ, फोलियो नंबर नहीं है, फोलियो नंबर नहीं डालूंगा और मैंडेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंडेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सारी डिटेल्स आ गई, मैंने अमाउंट डाल लिया। इसके बाद स्टार्ट डेट, अब देखिए उसमें मैंने जनरेट फर्स्ट ऑर्डर टुडे किया था, यहाँ पे जनरेट फर्स्ट ऑर्डर टुडे नहीं किया ताकि मैं आपको बता पाऊँ। और मैं ये सिर्फ लगा देता हूँ आज 23 तारीख है, नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से, एंड मैंडेट टू मैंडेट एंड डेट नहीं, 23 से नहीं, 20 से लगा देते हैं आपको मैंडेट एंड डेट। यहाँ पे देखिए मैंने ये सारी डिटेल्स एंटर कर ली है। इसके बाद EON नंबर भी एंटर कर लिया है। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो मैं फीचर एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो है स्टेप अप, ताकि आप अगर SIP रजिस्टर करते समय ही स्टेप अप करना चाहते हैं तो स्टेप अप का मतलब ये होता है कि एक टाइम इंटरवल के बाद वो आपकी सिप बढ़ जाए। जैसे मैं यहाँ पे 1000 रुपए की सिप रजिस्टर कर रहा हूँ और इन्वेस्टर चाहता है कि 1 साल के बाद मेरी ये सिप जो 1000 रुपए है वो 1100 रुपए कटना शुरू हो जाए या 1200 रुपए कटना शुरू हो जाए, तो उसको हम स्टेप अप बोलते हैं। तो स्टेप अप की एंट्री करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पे, जस्ट स्टेप अप को यस करना है। फ्रीक्वेंसी चूज करनी होगी, सेमी एनुअली मतलब हर 6 महीने बाद, एनुअली मतलब हर साल। तो एक एनुअली सिलेक्ट कर लेंगे। एनुअली करेंगे तो जो सिर्फ स्टार्ट डेट है उससे एग्जैक्ट स्टार्ट डेट 1 साल बाद की ले लेगा। अगर आप एंड डेट एंटर करेंगे तो वहां पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2027 है तो आप 2037 करते हैं तो 10 साल तक की स्टेप अप लगेगा। अब अगर आप चाहते हैं कि जब तक ये एंड डेट तक जब तक से चल रही है तब तक स्टेप अप लगता रहे तो आप इसमें कोई भी डेट एंटर नहीं करेंगे और यहाँ पे स्टेप अप अमाउंट डाल देंगे। जैसे मैं एग्जांपल के लिए 200 डाल दिया, तो यहाँ पे मेरी एक सिप रजिस्टर्ड हो गई विद 200 रुपीज का स्टेप अप हर साल। वहाँ आप हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करके स्टेप अप वाली SIP भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो जस्ट इसको मैं सेव कर दूंगा। आर यू श्योर वांट टू रजिस्टर एक्सिप विद द एंटर डिटेल्स? यस। देखिए मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली सिप की एंट्री कर ली और मेरी 2 सिप रजिस्ट्रेशन नंबर क्रिएट हो गए। तो मेरी सक्सेसफुली 2 सिप्स रजिस्टर हो गई है। इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम इसकी रिपोर्ट्स चेक कर लेते हैं कि आप
ऑथराइजेशन पेंडिंग, ऑथ पेंडिंग, तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ अभी तक ऑथराइज नहीं की गई है। तो ऑथराइजेशन करने के लिए मेल पे आना होगा। ये देखिए यहाँ पे मेल आ चुकी है जो हमने ट्रांजैक्शन लगाई है, अगेन इन्वेस्टर को मेल गई है विद सीसी टू डिस्ट्रीब्यूटर। और यहाँ पे देखिए 2 सिप्स हैं तो 2 मेल आएगी, एक कोटक फ्लेक्सी कैप की और एक आदित्य बिरला की। तो किसी भी एक लिंक पे क्लिक करेंगे तो इन्वेस्टर को दोनों ही ऑर्डर्स दिखेंगे उनके, और ये दोनों ही सिप्स की डिटेल दिख रही है। इसको ऑथराइज करने के लिए बोथ ईमेल और मोबाइल का ऑप्शन है, तो जस्ट मैं मेल करके सेंड ओटीपी क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे को ओटीपी रिसीव हो जाएगा, मैं ओटीपी एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर कर देता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद जैसे ही देखिए ये सक्सेसफुली ऑथराइज हो गया, दोनों सिप्पे सक्सेसफुली लग गई। अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग ऑथराइजेशन, पे नाउ इफ ऑप्टेड फॉर फर्स्ट ऑर्डर टुडे। तो ये कह रहे हैं कि आप पे नाउ पे क्लिक करके फर्स्ट ऑर्डर का पेमेंट कीजिए, और नीचे पे नाउ का बटन भी आ रहा है। तो हमने देखिए जब हमने सिप रजिस्टर की थी तो एक सिप हमने जनरेट फर्स्ट ऑर्डर टुडे के साथ की थी और एक हमने की थी फ्यूचर डेट डाल के। तो मैं पे नाउ पे क्लिक करूंगा तो मेरे को यहाँ पे जो हमने जनरेट फर्स्ट ऑर्डर टुडे करके सिप रजिस्टर की थी उसका पेमेंट करने के लिए वो बोल रहा है। तो पेमेंट मोड सिलेक्ट करना होगा। पेमेंट मोड हमने यहाँ पे रखा हुआ है चेक, मैंडेट, यूपीआई, नेफ्ट, नेट बैंकिंग, तो किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि यहाँ पे यूपीआई से करके बताता हूँ, तो यूपीआई सिलेक्ट कर लेते हैं और यूपीआई आईडी एंटर कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल के प्रोसीड करता हूँ, यहाँ पे एक टाइमर शुरू हो जाता है और मैं गूगल पे का मैंने यूपीआई आईडी डाला है तो मेरे को गूगल पे पे नोटिफिकेशन आ जाता है। तो मेरे को नोटिफिकेशन आ गया, मेरे को यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पे और डिक्लाइन। मैं पे पे क्लिक करके जब पे करूंगा तो ये सक्सेसफुली पैसे डेबिट हो जाएंगे अकाउंट से। मैं यहाँ पे डिक्लाइन कर देता हूँ, मेरे को इसका पेमेंट नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया। तो यहाँ पे आ गया ट्रांजेक्शन फेल्ड फॉर रीपेमेंट, प्लीज क्लिक ऑन रीपेमेंट लिंक। तो डमी अकाउंट के लिए मेरे को पेमेंट नहीं करना था तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि हम सिप कहां से लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने स्टेटस देखा था लास्ट ऑथेंटिकेशन पेंडिंग, तो अगर मैं इसको व्यू करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो स्टेटस चेंज होके एक्टिव हो चुका है। तो ये सिप अगली जो भी सिप इंस्टॉलमेंट डेट रखेंगे उसको सक्सेसफुली डेबिट होगी। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा कि इस पोर्टल को यूज करके आप कैसे मैंडेट रजिस्टर करके सिप रजिस्टर कर सकते हैं और सिप की रिपोर्ट कैसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैं कुछ ऑप्शन एक्सप्लोर करवा देता हूँ आपको कि कहाँ से कौन सी चीजें आप चेक कर सकते हैं या कौन कौन सी रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। सिप के अंदर सिप रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन रिपोर्ट हमने चेक कर लिया। मैच्योर्ड जो सिप पे कंप्लीट हो चुकी है उसकी रिपोर्ट चेक करने के लिए आप मैच्योर्ड एक सिप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। जिनकी आने वाले समय में इंस्टॉलमेंट ड्यू होने वाली है वो आप यहाँ से रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। एक्सेप्ट कैंसिलेशन से आप सिप बंद कर सकते हैं, सिप सीज कर सकते हैं। एक्सेप्ट मिस्ड इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट, अगर किसी वजह से किसी इन्वेस्टर की सिप की इंस्टॉलमेंट मिस होती है तो वो इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। इसके बाद टॉप अप रजिस्टर कर सकते हैं, उसकी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। सिप को पॉज करने का ऑप्शन भी हमने दिया हुआ है, सिप पॉज और रिज्यूम का ऑप्शन दिया है। अगर आपने अगर आपको बैंक चेंज करना है, जैसे मान लीजिए अभी मेरा एचडीएफसी बैंक में से मैं सिप जा रही है, मैं कहता हूँ मेरे को मेरी सिप आईसीआईसी बैंक से करनी है, तो हमने यहाँ पे मैंडेट शिफ्टिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है। और एक्सेप्ट टॉप अप का जो हमने एसआईपी के साथ में लगाया वो स्टेप अप था कि हर साल के बाद बढ़ जाए, और टॉप अप होता है कि मेरी एक रनिंग सिप है उसको मैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट से ही बढ़ाना चाहता हूँ, तो एक्सेप्ट टॉप अप का ऑप्शन भी हमने यहाँ पे दिया है। तो ये क्विकली सिप रजिस्ट्रेशन के
सारी चीजें थी। मैं चाहूंगा कि आप इन सारी रिपोर्ट्स को खुद एक्सप्लोर करें। कुछ नहीं पता चले आप अपने आरएम से कनेक्ट कीजिएगा, पर इस पोर्टल को जरूर यूज कीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगे एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एएमसी में एक पर्टिकुलर स्कीम से दूसरी स्कीम में पैसा एक टाइम इंटरवल के बाद स्विच करना। जैसे इसमें आप एसटीपी भी लगा सकते हैं। एसटीपी के अंदर एसटीपी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया है हमने, काफी क्विकली करके बताता हूँ। पिन कोड डालेंगे, सारी डिटेल शो करेगा। इसके बाद एएमसी का नाम चूज करना होगा हमें, जैसे मैं एचडीएफसी चूज कर लेता हूँ। अब ये बोल रहे हैं फ्रॉम स्कीम और टू स्कीम, कि किस स्कीम में से किस स्कीम में आप एसटीपी करना चाहते हैं। तो फ्रॉम स्कीम में कोई भी एक लिक्विड एचडीएफसी का लिक्विड फंड चूज कर लेता हूँ, और टू स्कीम में एक इक्विटी स्कीम चूज कर लेता हूँ, स्मॉल कैप। और यहाँ पे देखिए हमने फ्रीक्वेंसी क्या क्या अवेलेबल है, डेली, मंथली, क्वार्टरली, वीकली। तो मैं एक वीकली चूज कर लेता हूँ। जनरेट फर्स्ट ऑर्डर टुडे, ठीक। तो यहाँ पे भी हमने जनरेट फर्स्ट ऑर्डर टुडे का ऑप्शन दिया। अब ये वीकली है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अलाउ करता है। और ये स्विच आउट वाली स्कीम की डिटेल आ गई, और ये स्विच इन वाली स्कीम की डिटेल। अब इसमें स्टार्ट डेट कर लेते हैं। तो मैं ये एसटीपी करना चाहता हूँ एवरी वेडनेसडे, तो मैं 6 तारीख सिलेक्ट कर लूंगा। 52 इंस्टॉलमेंट के लिए लगाना चाहूंगा, और मेरे को फोलियो नंबर एंटर करना होगा। फोलियो नंबर डाल दिया। अब ये पूछ रहा है कि आप कुछ यूनिट्स ट्रांसफर करना चाहते हो या कुछ अमाउंट। तो मैं 1000 रुपए की वीकली एसटीपी लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं इसमें ये सारी डिटेल डाल के, अगर नंबर ऑफ और भी एसटीपी लगानी है तो ऐड मोर कर सकते हैं, या जस्ट सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए कितना क्विकली और कितना ही एसटीपी का ऑर्डर लगाना। ऑथेंटिकेशन का अगेन प्रोसेस सेम रहेगा। मेल आएगा इन्वेस्टर को, और इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूटर सीसी में रहेंगे तो वहां से भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन काफी बार मैंने दिखा दिया ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस, तो ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस अब स्किप कर देते हैं। रिपोर्ट्स देख लेते हैं। एसटीपी के अंदर एसटीपी रजिस्ट्रेशन कैन रिपोर्ट दिया है, आज की एसटीपी है। तो देखिए यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पेंडिंग आ रहा है, और एसटीपी की सारी डिटेल्स आ रही है जो हमने एसटीपी रजिस्टर की है। इसी के साथ अगर एसटीपी कैंसिल करना है तो एसटीपी कैंसिलेशन का ऑप्शन भी है, मिस्ड इंस्टॉलमेंट ड्यू रिपोर्ट भी है, और मैच्योर्ड एसटीपी रिपोर्ट भी है। तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं एसटीपी के रिलेटेड, और एसटीपी का इसको आप एसटीपी यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट सिस्टमैटिक रजिस्ट्रेशन के पार्ट पे, जो कि है एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्कीम में से हर टाइम इंटरवल के बाद रिडम्पशन लग के इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में पैसे चले जाएं। तो एसडब्ल्यूपी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी है पोर्टल पे अवेलेबल। तो उसके लिए एसडब्ल्यूपी पे जाना है, एसडब्ल्यूपी रजिस्ट्रेशन पे क्विकली करके बताता हूँ। क्लाइंट कोड डालेंगे, एएमसी का नाम डालेंगे, एचएसबीसी डाल ली, इक्विटी फंड, ग्रोथ, कोई भी स्कीम सिलेक्ट कर लेते हैं, फोलियो नंबर। इसके बाद फ्रीक्वेंसी मंथली विड्रॉल ले सकते हैं, एनुअली ले सकते हैं, क्वार्टरली और सेमी एनुअली। तो मैं मंथली सिलेक्ट कर लेता हूँ। जनरेट फर्स्ट ऑर्डर टुडे कर लेते हैं, और इसके बाद विड्रॉल अमाउंट डाल सकते हैं या यूनिट डाल सकते हैं। तो विड्रॉल अमाउंट कर लेता हूँ, जैसे 20,000 कर दिया, और स्टार्ट डेट कर दी नेक्स्ट मंथ की 28 तारीख। नंबर ऑफ विड्रॉल 100। ऐसे करके आप एसडब्ल्यूपी की एंट्री करके भी उसको सेव कर सकते हैं। ईएमआई नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेव। देखिए अभी हमने एसडब्ल्यूपी की एंट्री करके भी देखा। अगेन इसका रिपोर्ट भी अगर डिस्कस करना हो तो एसडब्ल्यूपी के अंदर एसडब्ल्यूपी रजिस्ट्रेशन और कैन रिपोर्ट दिया हुआ है, तो वहां से हम व्यू करके उसका रिपोर्ट भी दे सकते हैं। ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है, और एसडब्ल्यूपी की ये सारी डिटेल्स यहाँ पे है। ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस अगेन सेम है। इन्वेस्टर को लिंक चाहता है वो उसको ऑथराइज कर देंगे। और आई होप आप सबको जितने भी हमने अभी ये सिप रजिस्ट्रेशन, एसटीपी रजिस्ट्रेशन और
SWP रजिस्ट्रेशन देखा है, ये अंडरस्टैंड करा होगा इसको, और ये काफी यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं। ये सारे टाइप के ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन लगा सकते हैं। अब लास्टली मैं आपसे जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो रिपोर्ट्स है, कि जो भी हम ऑर्डर्स लगा रहे हैं, जो भी हमारे ऑर्डर्स लगते हैं, SIP का इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट है या लमसम जो हमने इन्वेस्ट किया है उसका रिपोर्ट है, तो वो रिपोर्ट्स हम कहाँ से चेक कर सकते हैं? तो रिपोर्ट्स चेक करने के लिए हमने पोर्टल में रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिया है, जहां से आप रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। मेन्यू बटन है, मेन्यू बटन में रिपोर्ट्स के ऑप्शन में हमने रिपोर्ट दिया है ट्रांजैक्शन डिटेल रिपोर्ट। रिपोर्ट्स के अंदर ट्रांजैक्शन डिटेल रिपोर्ट एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। रिपोर्ट्स में ट्रांजैक्शन डिटेल रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट है जो कि आपको वन कंबाइंड रिपोर्ट है, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये आप लास्ट 7 डेज का चेक कर सकते हैं। तो मैं इसमें 17 तारीख करके व्यू कर देता हूँ। इस रिपोर्ट को जनरेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसको जनरेट होने देते हैं। देखिए रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है, काफी डिटेल रिपोर्ट है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है इसको जनरेट होने में। तो अगर जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सबसे पहले सीरियल नंबर है, फिर उसके बाद मेंबर का मेंबर कोड है, क्लाइंट का क्लाइंट कोड है, उसका होल्डिंग नेचर है, मोड ऑफ होल्डिंग, टैक्स स्टेटस, इन्वेस्टर का नेम, पैन नंबर, प्रोडक्ट। तो नॉर्मल रिडम्पशन है, परचेज है, STP आउट, STP इन, तो ये सारी ही यहाँ पे हैं, रिपोर्ट्स में दी हुई है। इसके बाद हम इसको आगे स्क्रॉल करेंगे तो अगर ये STP है तो STP फ्रीक्वेंसी, मंथली, डेली, सिस्टमेटिक रजिस्ट्रेशन है तो सिस्टमेटिक रजिस्ट्रेशन, डीमैट, नॉन डीमैट, ट्रांजैक्शन टाइप। इसके बाद AMC का नाम है, उनके RTA का नाम है, उसके बाद स्कीम का नाम, अगर स्विच किया या STP का ट्रांजैक्शन है तो फ्रॉम स्कीम टू स्कीम है। और यहाँ पे इसको अगर हम आगे स्क्रॉल करके देखेंगे तो जिसका पेमेंट सक्सेस है, ऑथेंटिकेशन जिनका सक्सेस है उधर सक्सेस है, जिनका ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है तो इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन अभी ऑथराइज नहीं की गई है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो जिन ऑर्डर की पेमेंट रिसीव्ड है, जैसे ये एक ऑर्डर है, इसका फंड रिसीव्ड है, तो यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट है ACH, मतलब मैंडेट, मैंडेट से इसका पेमेंट रिसीव्ड है। और यहाँ पे बैंक की सारी डिटेल्स दिख रही है। उसी तरह इनका नेट बैंकिंग का है, इन ऑर्डर्स का, इनका UPI का है। इसको मोर आगे स्क्रॉल करेंगे तो इनका अलॉटमेंट डन है। और अगर कोई रिजेक्टेड है ऑर्डर तो उसका रिमार्क्स यहाँ पे है, जैसे इसका एज पर RTA मेंशन, स्कीम कोड नॉट अवेलेबल ऑन द गिवन फोलियो, फिजिकल फोलियो बट नॉट अवेलेबल। तो ये रिजेक्शन के रीजंस भी यहाँ पे हमने सारे दिए, जो ऑर्डर कैंसिल किए हैं वो भी है यहाँ पे। तो ये एक रिपोर्ट है जो काफी डिटेल रिपोर्ट है, जिसमें आप सारी ट्रांजैक्शन ट्रैक कर सकते हैं। तो ये कॉमनली यूज होने वाली रिपोर्ट है। लास्टली आपको जब आप पोर्टल यूज करना शुरू करेंगे तो आप मास्टर में जाके क्लाइंट रजिस्टर कर सकते हैं, उनका फटका रजिस्टर कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन के बाद आपका क्लाइंट विद इन 5 मिनट्स एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद आप उसकी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं लमसम की। अगर SIP की ट्रांजैक्शन करनी है तो आप मैंडेट रजिस्टर कर सकते हैं। मैंडेट में भी हमने काफी अच्छे ऑप्शन दिए हैं, फिजिकल नैश मैंडेट का ऑप्शन भी है, ई
कैश मैंडेट का ऑप्शन भी है। उसके बाद हमने हर एक सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शन के नीचे ही उनकी रिपोर्ट्स दी है, एसआईपी का रिपोर्ट, एसटीपी का, एसडब्ल्यूपी का, और जो उनकी ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट्स हैं वो अलग से हमने रिपोर्ट सेक्शन में दी है। तो ये सारा एक बेसिक ट्रेनिंग सेशन है जहाँ पे हमने ये सब चीज डिस्कस की आज आपसे। कुछ कट ऑफ टाइमिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। कट ऑफ टाइमिंग है, परचेज का कट ऑफ टाइमिंग है 2:30 बजे तक का। मतलब 2:30 बजे से पहले अगर हमें फंड्स रिसीव हो जाएंगे और रिकंसाइल हो जाएंगे तो उसका सेम डे का नैब मिल जाएगा। फॉर लिक्विड फंड और ओवरनाइट फंड कट ऑफ टाइमिंग इज 1 PM। तो लिक्विड और ओवरनाइट फंड का 1 बजे का है, और इक्विटी और डेट फंड का 2:30 बजे का कट ऑफ है। इसके बाद रिडम्पशन और स्विच का कट ऑफ टाइमिंग इज 3 PM। रिडम्पशन और स्विच का 3 बजे तक का। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा, और आप इस पोर्टल को यूज करें, एक्टिवली यूज करें। कोई भी दिक्कत आए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आप रिक्वेस्ट है आप सबसे, जिनके भी क्वेश्चंस हैं वो अपना हैंड रेज करें और हम उनका माइक अलाउ करेंगे और वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यस, थैंक यू वसीम सर फॉर द सेशन। सो वरुण जी, आपका माइक हमने अलाउ किया हुआ है, तो आप अपना अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर मुझे ना ये पूछना था, जैसे अगर हम अभी फॉर एग्जांपल मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया है अपने एनएससी की साइट पे, बट मेरे जो म्यूचुअल फंड्स हैं पहले से भी चल रहे हैं जी, मतलब बिफोर दिस मंथ, तो वो म्यूचुअल फंड क्या इसके यहाँ पे हम वो कर सकते हैं स्विच डायरेक्ट? हाँ जी, हाँ जी। आप फोलियो नंबर डालने का हमने ऑप्शन दिया हुआ है सर। आपको उस डिटेल एंटर करके अपने क्लाइंट का यूसीसी बना के उनके एग्जिस्टिंग फोलियो में भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और न्यू फोलियो भी क्रिएट कर सकते हो। तो सर वो कैसे करेंगे? मतलब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा ना पहले एयू बैंक से मेरा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट मेरे, वहाँ पे मैंने परचेज किए हुए हैं म्यूचुअल फंड्स। मैं अपनी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, बट मैंने एनएससी की साइट पे इसी मंथ अपना एक सिप स्टार्ट की है जी, लोग रजिस्ट्रेशन करके एक सिप स्टार्ट किया। अब मैं कैसे वो जो एयू से मेरे चल रहे थे, एयू बैंक के थ्रू मैंने परचेज किए थे, उनको कैसे करूंगा स्विच? यहाँ पे मतलब मेरी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने स्टार्ट हो जाएगा और मैं यहाँ से उनको रिफ्लेक्ट सर, देखो मैं आपका ना कंसर्न समझ गया। यहाँ पे चीजें वरुण जी, यहाँ पे चीजें रिफ्लेक्ट नहीं होती। आपने ना अभी डेढ़ पौने 2 घंटे लगा के हमने सेशन किया सर। हमने ना कोई भी ऐसा फीचर नहीं बताया कि मैंने आप अपने क्लाइंट की पोर्टफोलियो स्टेटमेंट देख सकते हो, आप उसकी डिटेल्स देख सकते हो कहाँ का इन्वेस्टमेंट है। सर मैंने पूरे सेशन में बताया कहीं पे भी सर, दिस पोर्टल इज अ ट्रांजैक्शन पोर्टल सर। आप यहाँ पे ना डिटेल्स एंटर करके ट्रांजैक्शन लगा सकते हो सर। देखो हर जब भी आपका एक फोलियो नंबर मिलता है आपको, है ना, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, आपको एक फोलियो नंबर मिला। अगर आपको उस फोलियो नंबर में परचेज करना है, आप यूसीसी बनाओगे, फोलियो नंबर डालोगे, उस फोलियो में एडिशनल परचेज कर सकते हो, उस फोलियो में रिडम्पशन कर सकते हो, उस फोलियो में एडिशनल एसआईपी और लगा सकते हो, उसी फोलियो में नई एसआईपी लगा सकते हो। अगर फ्रेश फोलियो क्रिएट करना है वो भी कर सकते हो। अगर यहाँ से भी जो फोलियो क्रिएट किए हैं उसकी हम कोई कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट आपको नहीं देते, या हम अपने पोर्टल पे उसकी डिटेल नहीं दिखाते, वो हमारा पार्ट नहीं है। मार्केट में वेंडर अवेलेबल है, आप उनके साथ जा सकते हैं या कैम्स कार्बी पे रिलाई कर सकते हैं। दिस इज ओनली अ ट्रांजैक्शन पोर्टल सर। ठीक है सर। ओके वेल सर, थैंक यू। सावित्री सुखवानी जी, आपका माइक अलाउ किया हुआ है। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं ये कह रहा था, जैसे मैंने एसआईपी लगाई, ठीक है, सामने वाले ने उसको पे नाउ पे जाकर के मैंने उसमें यूपीआई आईडी उसकी डाली और उसने फिर उसको जो है पेमेंट करने के लिए गया, लेकिन गलती से उसका पिन गलत चला गया, वो ट्रांजेक्शन फेल्ड हो गया। तो जी जी, ये बात है, मैं उसको रीसेंट कैसे करूं सर? मैं कहीं शो ही नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं व्यू ऑर्डर में जा रहा हूँ तो रीसेंट का ऑप्शन नहीं है। नहीं होगा सर, उसका जिस ऑर्डर का पेमेंट फेल्ड हो गया, उस ऑर्डर का पेमेंट फेल्ड हो गया, उस पर्टिकुलर ऑर्डर पे आप दोबारा पेमेंट नहीं कर सकते हो। नहीं तो सर, ये तो जैसे मान के चलिए मतलब अगर हम लोग यूपीआई से नहीं कर पा रहे हैं, किसी और चीज से तो हमें ऑप्शन खोलना चाहिए ना कि भाई ऑप्शन यहीं पे कहीं और तो सर उस पे हमारे सिस्टम में क्या होता है कि अगर
उसके बाद वो ऑर्डर ना टैग्ड हो जाता है उस पर्टिकुलर पेमेंट मोड में। तो उस ऑर्डर पे कोई और पेमेंट मोड मैप करके नहीं कर सकते। बट हाँ, अभी क्या है कि हमने ना कुछ फीडबैक्स में ये चीज का डाला है कि एक बार अगर किसी ऑर्डर पे पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसको हम ना रीओपन करें, मतलब ऐसा सजेशन दिया है। तो ये जो आपका केस है बड़ा जेन्युइन है। हाँ, तो ये है हमारे प्रीव्यू में, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे सर। हाँ, ये सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको जैसे सर व्यू ऑर्डर में एक प्रॉब्लम और है कि जैसे हम लोग बैक डेट का कोई ऑर्डर देखना चाहे तो वो देख ही नहीं पाते हैं, डेट का वो सिस्टम उसके लिए ट्रांजैक्शन डिटेल रिपोर्ट है सर। बैक डेट ऑर्डर सर, व्यू ऑर्डर इज फॉर पेंडिंग ऑर्डर्स। आप समझिए, व्यू ऑर्डर है पेंडिंग ऑर्डर। मैंने अभी ऑर्डर लगाया, ठीक है सर, और मेरा ऑर्डर ट्रिगर हुआ कि नहीं हुआ, मैंने क्या ऑर्डर लगाया वो जस्ट चेक करने के लिए, स्कीम का नाम, अमाउंट रीसेंड करने के लिए और ऑर्डर कैंसिल करने के लिए। व्यू ऑर्डर का इतना ही काम है सर। जो आप चेक करना चाहते हो ना पुराने ऑर्डर्स, वो है ट्रांजैक्शन डिटेल रिपोर्ट में, जो हमने सबसे लास्ट में देखा सेशन में ना, ट्रांजैक्शन डिटेल रिपोर्ट, उसमें आप चेक करो सर, आपको सोल्यूशन मिलेगा सर। लेकिन उसमें भी सर रीसेंड करने का ऑप्शन नहीं है। इसमें मतलब वही जैसे जो ट्रांजैक्शन फेल हो गया ना, आप बता रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, वो तो सर, वो तो हमने ऑर्डर ही इनवैलिड कर देते हैं ना, उसी पे अभी कुछ चल रहा है, मतलब उसको रिपोर्ट किया गया है उस इशू को। उस पे अगर कुछ सुधार होता है तो बिल्कुल आपको कम्युनिकेट करेंगे सर। और ये जो ट्रांजैक्शन डिटेल रिपोर्ट है, इसमें केवल 7 डेज का ही हम लोग देख सकते हैं बैंक का। जी जी सर, इसको केवल 7 दिन का नहीं, 7-7 दिन के गैप का देख सकते हैं। जैसे 23 तारीख से 17 तारीख देख लिया, फिर 16 तारीख से आपने 10 तारीख तक देख लिया, फिर 10 से पीछे और 3 तारीख तक देख लिया। तो आप 7-7 दिन के गैप पे देख सकते हैं। मतलब जैसे फ्रॉम डेट और टू डेट को भी चेंज कर दें तो पीछे के 7 दिन भी दिखा देगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू।